अगर आपके जेईई मेन में 80 से 90 परसेंटाइल के बीच मार्क्स बन रहे हैं या फिर कह सकते हो 1.5 से लगभग 3 लाख रैंक के आसपास बन रहे जेईई मेन में, तो खतरे की घंटी सबसे ज्यादा आपके ऊपर है। क्योंकि ये रैंक इतना बढ़िया तो नहीं है कि टॉप एनआईटी जैसे ऑप्शंस मिल सके, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है कि आप किसी भी रैंडम कॉलेज में कोई सा भी ब्रांच ले लो। अभी आपके पास कई सारे कॉल्स आ रहे होंगे कॉलेजेस से कि हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, इस रैंक इस परसेंटाइल पे आपको इतने स्कॉलरशिप्स दे देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, स्कॉलरशिप्स लेने के बावजूद भी फीस स्ट्रक्चर काफी हाई होंगे, या तो अगर हाई नहीं होंगे तो प्लेसमेंट्स रद्द ही होंगे। और अगर फिर भी स्कॉलरशिप देने के बाद भी फीस स्ट्रक्चर हाई है तो एजुकेशन लोन वगैरह ले लेकर भी कुछ एक रैंडम सा 3 से 4 LPA का एवरेज पैकेज लेकर निकलोगे। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए जितने भी कॉल्स आपको आ रहे होंगे, पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता फिर उधर आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हर प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए, हर प्रकार के कैंडिडेट्स यानी कि चाहे आपका लो बजट हो, हाई बजट हो, प्राइवेट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कोर ब्रांच चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, कॉलेज लाइफ ढूंढ रहे हो, एक बढ़िया सिटी ढूंढ रहे हो, हर प्रकार के ऑप्शंस आपके लिए आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं। 50 लगभग, मैंने गिनती तो नहीं की लेकिन लगभग 50 कॉलेजेस के तो सिर्फ एग्जांपल्स हैं। वीडियो को ध्यान से अगर समझोगे तो आपको लगभग हजारों ऑप्शंस आपके सामने खुलते हुए दिखेंगे जो आपके रैंक पर सूटेबल होंगे। तो सबसे पहला कैटेगरी हम चुनते हैं भैया आज के इस वीडियो में, और भी कैटेगरी आज ही की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जितने मैंने बोले। लेकिन पहले कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक टैग एंड आरओआई गवर्नमेंट टैग ढूंढ रहे थे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया चाहिए, यानी कि भैया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कॉलेज लाइक बहुत शानदार नहीं होगा तो भी मुझे चलेगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार नहीं होगा तो भी चलेगा, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम हो, लाइक लगभग 6 से 8 लाख के अंदर अंदर पूरा बीटेक निपट जाए और प्लेसमेंट ठीक ठाक से मैं देखने को मिल जाए, गवर्नमेंट टैग मिल जाए मुझे। तो यहां पर आप अपने स्टेट लेवल काउंसलिंग, अब जोसा सीसा तो आपके सेंट्रल लेवल काउंसलिंग हो गया, लेकिन आप स्टेट लेवल काउंसलिंग के ऊपर टारगेट करिए। जो आपके स्टेट्स होंगे, अगर उत्तर प्रदेश से हो तो यूपी टेक काउंसलिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले, इसके अंदर आपके कुछ ऑल इंडिया सीट्स भी होते हैं जिसपे आपके आउटसाइड यूपी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो इसी प्रकार के और स्टेट्स बताऊंगा। अब यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू आईईटी लखनऊ के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो जनरल कैंडिडेट्स को मिलना मुश्किल है, लेकिन आप कोर ब्रांचेस ढूंढ सकते हो। वहीं कैटेगरी रिजर्वेशन जैसे एससी एसटी कर कुछ कैटेगरी आपको सीएससी तक भी ऑप्शंस खुलते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर, सर गवर्नमेंट वाले ऑप्शंस बता रहा हूं आपको जो बढ़िया गवर्नमेंट है। वरना अगर गवर्नमेंट में जाओगे तो आपको लाइक 3-4 लाख रैंक पे भी जो हमारे आरईसी जो होते हैं, जो रीजनल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, अगर इनमें जाओगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और पीछे रैंक पर मिल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो बेस्ट आपको मिल सकता है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग में भी जो टॉप के ऑप्शंस हैं। तो जैसे यूपी टेक काउंसलिंग में हमारे पास आईआईटी लखनऊ के कोर ब्रांचेस हो गए, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर, ये सब देख लो। जनरल कैंडिडेट्स के हिसाब से बात करें, अगर कैटेगरी रिजर्वेशन है और कम रैंक पे, या फिर इससे बढ़िया ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मध्य प्रदेश वाले कैंडिडेट्स के बारे में बात कर ले, एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू अगेन एसजीएस आईटीएस इंदौर, स्पॉट राउंड में अगर जाते हो आपको लोअर ब्रांचेस मिल जाएंगे, वरना स्पॉट राउंड में और बेटर ब्रांचेस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। यहां पर हम प्योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं देख रहे हैं, यहां पर आपको लाइक एक बढ़िया बस कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए, ठीक है, वो देख रहे हैं। कंप्यूटर साइंस वाले भी ऑप्शंस आएंगे हमारे पास अभी। उसके बाद मिट्स ग्वालियर देख सकते हो, जेईसी जबलपुर देख सकते हो, ये सारे आपके टॉप के ऑप्शंस हैं एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर। एचएसटीएस हरियाणा वाले काउंसलिंग के अंदर जाते हो, वाईएमसीए फरीदाबाद अगेन कोर ब्रांचेस, डी क्रस्ट मुरतली, यूआईटी कुरुक्षेत्र। अब ये सारे ऐसे ऑप्शंस नहीं कि आपको 10-12 लाख के पैकेजेस लेकर यहां से निकलोगे। बट ऑब्वियसली जैसा आपने शुरू में बोला कि अभी बस अगर आप हताश हो चुके थे रैंडम किसी प्राइवेट कॉलेज में बहुत महंगे खर्च में कुछ भी एक लाइक आलतू फालतू से किसी प्लेसमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, 4-5 LPA तक का मानता हूं एवरेज पैकेज होगा कोर ब्रांचेस के अंदर। सीएससी के अंदर जाते हो 6-7 LPA तक का अगर मिलता है तो एवरेज पैकेज होगा। लेकिन फीस स्ट्रक्चर देखो, 6 से 8 LPA के 6 से 8 लाख के 4 साल के बीटेक खर्च में, ठीक है। बाकी और अगर बढ़िया पैकेजेस चाहिए नीचे ऑप्शन है, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। हर तरीके की सिनेरियो है आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट अगर झारखंड कैंडिडेट्स के बारे में बात कर ले, जेसीसीबी काउंसलिंग आपके बीआईटी सिंदरी, अगर कुछ लोअर ब्रांचेस, अगर कोर ब्रांचेस के अंदर देखना चाहते हो, कुछ अगर कैटेगरी रिजर्वेशन है, बीआईटी सिंदरी मिल सकता है। वरना सीएससी वगैरह भी थोड़े लाइक 70-80 हजार रैंक तक जनरल कैंडिडेट्स के लिए क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी तो आप अगर और पीछे तक जाना चाहते हो तो जीईसी पलामू वगैरह गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिलेंगे झारखंड के अंदर। लेकिन आपके रैंक पर मुझे नहीं लगता उतना पीछे जाना सूटेबल है, जब बीआईटी सिंदरी में कोर ब्रांचेस मिल सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की चाहिए तो अभी और हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे नीचे। राजस्थान के हो तो रीप काउंसलिंग हो गया आपके लिए, एमबीएम जोधपुर, आरटीयू कोटा जैसे ऑप्शंस। जीएफटीआई अगर ढूंढना चाहते हो, एसएमवीडीयू कटरा में, स्लाइड पंजाब में, सारे सीसैप के थ्रू आपको मिल सकते हैं। खासकर अगर आपके पास कोई कैटेगरी रिजर्वेशन हो तो गुरुकुलक, अंगरी, हरिद्वार, ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। एंड ये सारे मैंने कुछ स्टेट्स के नाम लिए। इसी प्रकार अगर आप महाराष्ट्र के अंदर जाते हो एमएसटी सीईटी, अगर आप उड़ीसा के अंदर जाते हो ओजेडबल काउंसलिंग, तो ये सारी चीजें। अगर कर्नाटका के अंदर जाते हो तो केसीटी या फिर कॉमेट का एग्जाम दियो तो इसके थ्रू मिलेगा, वरना मैनेजमेंट कोटा वगैरह तो है ही है।
उसके बारे में हमने अलग से डिस्कस किया। ये था हमारे भैया 6 से 8 लाख के अंदर अंदर कुछ है, स्टेट लेवल काउंसलिंग को टारगेट करिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन आइडिया ये है कि स्टेट लेवल काउंसलिंग टारगेट करिए। नेक्स्ट अगर हम बढ़े कुछ कैटेगरी टू में हमारे पास क्या है भैया, टीयर टू सिटी में अगर प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढ रहे हो, यानी कि लगभग 8 से 14 लाख तक खर्च करना चाहते हो, मीडियम बजट अगर आप रखते हो, हाई बजट मतलब 20 से 30 लाख तक चला जाता है प्राइवेट कॉलेजेस। अभी हमने गवर्नमेंट देखा, अब प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से अगर 8 से 14 लाख तक का, यानी कि 10 से 15 तक का अगर कुछ खर्च करना चाहते हो और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहिए, तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। जैसे अभी अगेन बता रहा हूं, ये टॉप टीयर में नहीं जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्लेसमेंट्स भी हाई नहीं होंगे, लेकिन समझ लो कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर 6 से 7 एलपीए तक का एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यहां मिल जाएगा। ठीक है, एंड जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हमने कवर किया, उसे थोड़ा बेटर कॉलेज लाइफ मिल जाएगा। तो अभी अगर इसके अंदर कवर करना चालू करें तो पुणे के अंदर जैसे पीसीसीओई देख सकते हो, डीवाई पाटिल आकुर्दी देख सकते हो, जेएसपीएन तथावाड़े, वीआईआईटी पुणे, ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं। कुछ कोर ब्रांचेस या फिर कैटेगरी रिजर्वेशन है तो और भी कुछ चीजें बढ़िया देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम कुछ अगर दिल्ली एनसीआर में चाहते हो, नोएडा गाजियाबाद जैसे ऑप्शंस अगर यूपी टेक के थ्रू अगर कुछ देखना चाहते हो, जेएसएस नोएडा है, एकेजीईसी गाजियाबाद हो गया, केआईटी, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, जीएल बजाज, गलगोटियाज। अब बोलोगे भैया कि इससे बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस भी तो हैं यूपी टेक के अंदर, तो उनके फीस स्ट्रक्चर हाई हैं। नेक्स्ट सेक्शन अभी कैटेगरी 3 में या फिर 4 में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें ये समझना है कि ये सारे नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल है, 10 से 15 के अंदर आपको पढ़ना लिखना रहना खाना सब निपट जाएगा। हॉस्टल से या फिर मेस नहीं लेना चाहते, घर आसपास में और कम बजट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल है, यानी कि पैकेज भी नॉर्मल होगा। थोड़ा आपको खुद से ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा, खुद से नेटवर्किंग, यानी कि गवर्नमेंट जितना अगर लो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहते, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर चाहिए तो यहां पर जा सकते हो। वरना अगर इनसे बेटर ऑप्शन चाहिए तो थोड़ा और खर्च करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक यार, अगर रैंक कम आया है और अगर फीस स्ट्रक्चर भी कम हो तो सारे स्टूडेंट्स उधर चले जाएंगे ना, तो फिर कम रैंक पे कैसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा फाइट मारना पड़ता है, नहीं तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट दिक्कत मत लीजिए, अगर खर्च कर सकते हो नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए है। और भी चीजें लेकर आए हो, इनफैक्ट कुछ एनआईटीज के भी ऑप्शन है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी अगर नेक्स्ट आप चलते हो तो जैसे कोलकाता के अंदर लेना हो भैया डब्ल्यू के थ्रू, तो अभी जो नाम बताऊंगा इसके अंदर सिर्फ डब्ल्यू के थ्रू नहीं, कुछ सीट्स आपके जेई मेन के थ्रू भी होते हैं, अगर जेई मेन के थ्रू ही लेना है तो। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईईएम कोलकाता, अगर आपके पास कैटेगरी रिजर्वेशन है सीएससी तक मिल जाएगा, वरना कोर ब्रांचेस फिर देख सकते हो। आईएम कोलकाता स्ट्रिक्टली ब्रांच स्पेसिफिक, यहां पर अगर हम देख लें, टेक्नोमेंट सॉल्ट लेक, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज एनएससीसी। ठीक है, मतलब आईटी मिलने के कुछ लास्ट राउंड्स तक या फिर कुछ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाते हो तो ये सारे ऑप्शंस में मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएससी जैसे ऑप्शंस। वरना सेफ साइड के लिए आपको कोर ब्रांचेस मिल जाएंगे जनरल कैंडिडेट्स को, वरना अगर कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन है सीएससी आराम से मिल जा रहा होगा। अब हम चलते भैया प्रीमियम आईटी, हमारे नॉर्मल आईटी था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रीमियम आईटी चलते हैं। अगर हाई बजट लाइक 15 से 25 लाख तक अगर हम खर्च कर सकते हैं, एक बढ़िया कैंपस लाइफ चाहिए, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्लेसमेंट्स भी लाइक कंप्यूटर साइंस के अंदर 8 से 10 एलपी तक कम मिल जा रहा हो, या फिर अगर हम फाइट मारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए और बढ़िया बढ़िया आएंगी। एवरेज 8 से 10 बता रहा हूं, अपॉर्चुनिटीज ऐसी होंगी कि 20 30 40 एलपी तक का भी क्रैप कर सको इन सर्टेन कॉलेजेस। यहां पर अगर हम बात करना चालू करें तो यहां पर लंबा लिस्ट है। जैसे जेआईआईटी अगर नोएडा के अंदर ही देखना हो, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके 2 कैंपस है, 188 सेक्टर 188 कैंपस के अंदर देख सकते हो। जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जेयूआईटी आपको देखने को मिल जाएगा। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर आपको देराबासी कैंपस में देखने को मिलेगा। पटियाला वाले में अगर जाते हो कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, वरना फिर कुछ अगर मैनेजमेंट कोटा जैसे ऑप्शंस अगर खुल रहे हैं तो और ज्यादा फी स्ट्रक्चर देकर, मतलब ये सेक्शन उनके लिए जो कितना भी फी स्ट्रक्चर देने के लिए तैयार है। तो आपको किसी भी लाइक टॉप प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर ले सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के अंदर, एमआईटी डब्ल्यूपीयू पुणे, ये सारे हमारे लाइक टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस बोल सकते हैं इन देयर पर्टिकुलर रीजन। इसके बाद एलएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर के अंदर, डुअल डिग्री चुन सकते। देखो प्रॉपर अगर 4 ईयर बीटेक सीएससी के अंदर ढूंढोगे इस रैंक पर मिलना मुश्किल है, वरना डुअल डिग्री देख सकते हो एलएनएम आईआईटी जयपुर के अंदर, जो कि काफी बढ़िया ऑप्शन है। या फिर मैकेनिकल आप देख सकते हो। इसके बाद मैकेनिकल लेने के बाद भी जो कुछ कंपनीज आपको सीएससी आईटी के लिए प्लेसमेंट्स के लिए अलाउ करेंगे उसमें बैठ सकते हो, वरना फिर ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो। शिवनादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सीएससी वगैरह प्रॉपर निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर मैकेनिकल या फिर कोर ढूंढ सकते हो। एंड नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कुछ बैलेंस्ड कैंपस लाइफ ऑप्शंस, यानी कि भैया कॉलेज लाइफ भी बढ़िया हो, फी स्ट्रक्चर भी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे लाइक 15 से 20 लाख के अंदर अंदर चलेगा मुझे। अभी देखिए, इसके पहले हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें 10 से 15 लाख के अंदर खर्च मेरा नहीं पड़ जाए, एंड इसके बाद हमने देखा 20 से 25 लाख तक कहीं ना कहीं खर्च आपका लग रहा होगा। अभी देखेंगे इसके बीच का, यानी कि लगभग 15 से 20 लाख के अंदर हमारा खर्च हो, एंड कॉलेज लाइफ भी अभी जो 2 हमने प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन देखे उसके बीच का हो,
क्राउड थोड़ा ज्यादा होगा, लाइक बढ़िया कॉलेजेस भी आएंगे, बढ़िया कंपनीज भी आएंगे प्लेसमेंट के लिए, वो मिला तो ठीक, वरना मास रिक्रूटर्स भी मिलेंगे। तो उस प्रकार के अगर कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें, इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो किट भुवनेश्वर, ठीक है, इन सभी इंस्टीट्यूट्स का आप नाम ऐसे सुनते हो भैया, काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन लाइक अभी भी टॉप टियर में हमारे पास ऐसे नहीं आते। लाइक जैसे हम बात करते हैं हमारे वीआईटी, वेलोर, एसआरएम, इनके बराबर के आप नहीं सुनते होगे, लेकिन ठीक है, स्टिल ऑप्शंस हैं, ठीक है। मतलब 5-6 LP तक का एवरेज पैकेज यहां पर भी देखने को मिल जा रहा होगा सीएससी के अंदर। और अगर आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हो, 10, 20, 30, 40 LP के भी कुछ कंपनीज आ रहे होंगे, बाकी ऑफ कैंपस आपके लिए, और कॉलेज लाइक बढ़िया देखने को मिल जा रहा होगा। तो किट भुवनेश्वर हो गया, क्या आईआईटी भुवनेश्वर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ग्राफिकेरा देहरादून, इसी में आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गिन लो, चंडीगढ़ अगर देख रहे हो तो, यूपीएस देहरादून, यहाँ पर स्ट्रिक्टली अगर एरोस्पेस और पेट्रोलियम जैसे कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, इस इंस्टीट्यूट को कंसिडर कर सकते हो, और कंप्यूटर साइंस वगैरह तो है ही है। एसआरएम एनसीआर कैंपस इनका देख सकते हो, एसआरएम यूनिवर्सिटी अमरावती का कैंपस देख सकते हो, मणिपाल यूनिवर्सिटी देख सकते हो जयपुर वाला, क्योंकि एमआईटी जो हमारा एक्चुअल मणिपाल वाला है, यहाँ पर मिलना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, उनके लिए प्रॉपरली एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह देखने को मिल जा रहे होंगे, एंड फी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा लाइक एक्सपेंसिव साइड पे चला जाएगा। दूसरा चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर देख सकते हो। तो इस तरीके के जो जो इन जनरल आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखते हो, ये ऑप्शंस थे। बाकी अगर कुछ एनआईटी चाहिए, अगर इस रैंक पे भी एनआईटी ढूंढ रहे हो, तो लाइक बीच के जो हमारे सेंट्रल इंडिया वाले एनआईटीज वो तो नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज मिलेंगे। वहां पर भी एक जनरल कैंडिडेट को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर लोअर ब्रांचेस ढूंढना चाहते हो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज में, लास्ट 3 राउंड तक लाइक 1 से 2 लाख रैंक तक भी मिल जाते हैं। और अगर कैटेगरी रिजर्वेशन है तो और इजीली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह भी मिल जाएगा। या फिर अगर आप होम स्टेट कोटा है नॉर्थ ईस्ट से, तो जनरल कैंडिडेट्स को भी सीएससी वगैरह देखने को मिल जा रहा होगा इस रैंक पे। तो इस प्रकार के आपको एनआईटीज में भी अगर चाहिए तो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आपको एक आइडिया मिला कि भैया कुछ ऑप्शंस मैंने आपको कॉलेजेस के नाम बताए, जैसे एनआईटीज में एनआईटी नागालैंड के कोर ब्रांचेस, एनआईटी सिक्किम कोर ब्रांचेस, एनआईटी मिजोरम, और अगर एक और जीएफटी वगैरह देख लिया आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर के अंदर। ये ऑप्शंस थे, एग्जांपल्स मैंने दिया। अब अगर इस एग्जांपल को ढंग से समझना चालू करो, इनके कैटेगरीज के और कॉलेजेस एक्सप्लोर करो, और पता नहीं कितने कॉलेजेस आपको सामने आते हुए मिलेंगे। तो हमने देखा भैया गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चाहिए, प्राइवेट के अंदर टॉप के लाइक बजट वाले चाहिए, नॉर्मल बजट वाले चाहिए, मिड बजट वाले चाहिए, बढ़िया कॉलेज लाइफ चाहिए। अगर हमें खुद से ऑफ कैंपस मारना है, बस एक सिटी देखना है कि सिटी में ऑफ कैंपस के लिए नेटवर्किंग मिल जाए, हर प्रकार के ऑप्शंस हमने आज के इस वीडियो में कवर किए हैं। तो फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। अब अगर जो भी आपको डाउट आ रहा हो, अगर मुझसे वन ऑन वन बैठकर बातें करने, भैया मुझे अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, जिसमें अगर एक ऐसा सेशन चाहिए जिसमें सिर्फ मैं रहूंगा, आप रहोगे, जो बातें पूछनी है पूछो, जो डिस्कशन करना है, सवाल जवाब सब पूछ सकते हो। एंड अगर चाहो तो आपके पेरेंट्स रह सकते हैं फॉर फर्दर डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का दिया गया लिंक दिया गया, दिवास्त्रा काउंसलिंग, लिंक पर क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए स्टूडेंट वन ऑन वन काउंसलिंग के लिए, जिसमें मैं रहूंगा, आप रहोगे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, दैट्स इट। जो पूछना है, जो समझना है, डिस्कस करना है, हम करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।